लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड की राजनीतिक पार्टियां और पार्टियों के प्रत्याशी इस भीषण गर्मी के बीच जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। राज्य में लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ भी जमकर पसीना बहा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन की संकल्प सभा में संजय सेठ शामिल हुए और अपनी पार्टी की जीत को लेकर हुंकार भरी। मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह के साथ साथ मजदूर संघ के कई नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे और बीजेपी की जीत को लेकर सभी ने दम भरा। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि देश की जनता अब मन बना चुकी है कि इस बार 400 पार के साथ एक बार फिर मोदी सरकार को सत्ता पर काबिज करना है। झारखंड की जनता ये ठान चुकी है कि अब की बार 400 के पार में 14 सीट 13 फूल और एक फल के रूप में झारखंड की जनता 4 जून को प्रधानमंत्री के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध क्यों हो रहा है? कहाँ विरोध हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आपका काकी रोड में कई गांवों में जो है प्रचार गाड़ी जाने में थोड़ा परसों तो रोड की डिमांड थी, हमारे माननीय विधायक वहाँ थे। डिमांड तो करेंगे ही भाई, क्यों नहीं करेंगे डिमांड कहीं। लेकिन आप बताओ, झारखंड की सरकार की विफलता है ये। सरकार को जल नल योजना पूरा करना था। 10,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने झारखंड की सरकार को दिया, सिर्फ 41% ही काम है। तो मोदी जी योजना बनाते हैं, पैसा देते हैं, काम तो झारखंड की सरकार को करना है। और परिणाम ये हुआ कि इस भारी गर्मी में भी जल से जो हर नल योजना थी हर घर में पहुंचाने की, उसमें झारखंड सरकार विफल रही। बिहार ने कर दिया, उत्तर प्रदेश ने कर दिया, उड़ीसा ने कर दिया। झारखंड सरकार की मानसिकता थी कि योजना पूरी करोगे तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। गरीब कल्याण योजना के तहत हर परिवार को 35 केजी अनाज देना है, 5 केजी प्रति व्यक्ति देना है, उसमें भी रोटी अटकाती है। कहीं मोदी जी छा जाए, उनको पता नहीं कि तुम योजनाओं को धीमा कर सकते हो, लेकिन परंतु मोदी जी को उनके दिल से नहीं निकाल सकते। आज पूरे क्षेत्र के अंदर मोदी जी के जो गारंटी है वो काम कर रहे हैं। अरे कार्यक्रम तो हमारे नेता हैं। ये तो रांची वालों का सौभाग्य है कि मोदी जी इन 5 महीने में 2 बार रोड शो किए और माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम मिल गया। ये सब सौभाग्यशाली है रांची वाले कि हमको देश के 2 बड़े नेता, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने का काम किया, जिन्होंने धारा 370 और 35 से खत्म कर पत्थरबाज को भगाने का काम किया, जिनके चलते आज मोदी की गारंटी काम कर रही है, वैसे नेताओं का रोड शो हुआ। ये तो हम सब सौभाग्यशाली है। एक कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि अपने प्रत्याशी को तन मन धन से समर्पित होकर जिताने का काम करें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। तरह तरह की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से हम सब जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पर मजदूरों की भारी संख्या है, महिलाओं की भारी संख्या है, युवाओं की संख्या है। ये सारे के सारे मिलकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो यह प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। अभी सुबह में हम लोगों ने लगभग 7 किलोमीटर पद यात्रा करके घर घर तक जाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 400 पार भी हो रही है। इसके बाद भी हम घर में नहीं बैठे हैं, आम जनता तक जाकर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ वोट देने की अपील कर रहे हैं। देखिए, योजनाएं 2 महीने से चल रही है, वैसे संगठन का काम 5 साल तक चलता रहता है और उसी के बलबूते हम अपनी योजनाओं को मजबूत भी करते हैं। चुनाव में हम जीत सुनिश्चित करने का काम। लगातार जो है विपक्ष जो है आप लोग ये करिए, अमित शाह का जो रोड शो हुआ वो उसमें भीड़ जुटा नहीं पाई, गली में अमित शाह को रोड शो कराना पड़ा। एक बात मेरे को बताइए, विपक्ष क्या हमारी
गुण गाथा करेगी क्या? विपक्ष तो तरह तरह की चीज़ें अफवाह भी फैला रही है। विपक्ष देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हर जगह जीत रही है, तो तरह तरह के अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। अरे भाई, आज मोदी जी 25 करोड़ नागरिकों को पूरे देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। आज मोदी जी देश के गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, मध्यम वर्ग हो, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है, विरोधियों को पच नहीं रहा है कि ये अपनी तिजोरी भरने का काम करते थे। मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाया उसको मैं निकलवाऊंगा। इसके लिए इनकी परेशानी बढ़ गई है, इसलिए तरह तरह के आरोप, तरह तरह के ये अफवाहें फैला रहे हैं। जनता सब समझती है, और 4 जून को पूरे भारत के अंदर, हमारे झारखंड के अंदर कमल फूल खिलता हुआ नजर आया। ऐसे में एक सवाल था, जो आलमगीर लाल जो उनके नौकर की तरफ से जो पैसा बरामद हुआ है, वो जो पीएस थे आपके भी थे? हमारे भी थे, उसके पहले विमला प्रधान जी के भी थे। तो भाई वो तो बताएंगे ना, संजीव लाल तो ईडी की कस्टडी में है, रिमांड में है, तो भाई उनको बताना चाहिए कि हमारे सिटी सिंह में पीएस था, पीए नहीं थे, पीएस थे, सरकारी पीएस थे, तो हमारे यहाँ उनको क्या मिला? तो मिला क्या? क्योंकि सिटी सिंह मंत्री जब बना तो बिल्कुल अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बोल दिया कि कोई भी हमारे काम में दखल नहीं देगा, क्योंकि सरकारी काम करना होता है, इसलिए पीएस रखने की जरूरी होती है। क्योंकि हमारे पहले पीएस जो थे वो विधानसभा से थे, उनको जब हटा लिया गया विधानसभा द्वारा, महीनों तक हमारा पीएस का पद खाली रहा। और जो भी फाइलें मैं करता था, मैं स्वयं देखता था, स्वयं करता था, उसमें पीएस की कोई भूमिका नहीं होती थी। जब मैं डंके की पहले भी कह चुका और न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।